ओके जी, यहाँ पे हम एक और डाटा भी पास कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अल्फा डॉट पुट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम अपना कोई डाटा पास कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल XYZ के नेम से भेज देते हैं, और इसको यहाँ पे कोई भी डमी डाटा पास कर देते हैं जी। कस्टम डॉट जावा के अंदर हम क्या करते हैं, इस डाटा को असेस करके देखते हैं ज़रा। स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल C इज इक्वल टू एक्सक्यूज ABC मी डॉट। सर, जी जी सर ये जो हमने यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस में अवर डाटा किया हुआ है, मेन जी एक्टिविटी जी, में हमने ओ कैपिटल रखा हुआ था, यहाँ पे छोटा है, तो ये इशू तो नहीं है? यही इशू होगा, यही इशू होगा, क्योंकि नेम जो है वो एज इट इज जो हमने रखा हुआ है वही जो है वो हमें रखना चाहिए। चलें फिर भी देख लेते हैं, उम्मीद है हो जाएगा। ओके, की हमने वहां पे क्या दी हुई थी जी, XYZ दी है। दोनों चीजें चेक कर लेते हैं, और साथ हमने यहाँ पे क्या पास करना है, एम्प्टी कोट्स जो है वो पास करना है। ओके, और साथ ही हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे C भी प्रिंट करवा लेते हैं, A प्लस B प्लस कंकैटिनेशन करते हैं, और थोड़ी स्पेसिस वगैरह देते हैं, और लास्ट पे C भी प्रिंट करवा लेते हैं। चलिए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट C तो प्रिंट करेगा ही, क्यों, क्योंकि C तो हम डाटा कहीं से गेट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली डाटा जो है वो भेज रहे हैं। ओके जी, हम यहाँ पे कोई भी डमी डाटा डाल देते हैं जी। उसके बाद पासवर्ड की प्लेस में भी हम कोई डमी डाटा डाल देते हैं, और क्लिक टू मूव। ओके जी, अब प्रिंट हो रहे हैं। वो सिर्फ वही इशू था कि हमने वहाँ पे ओ स्मॉल में दिया हुआ था जब हम एक्सेस कर रहे थे, और जब हमने क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने क्या दिया हुआ था, ओ जो है वो हमने कैपिटल में दिया हुआ था। और दूसरी चीज़, हमने मेन्यू वाली चीज़ जो है वो पहले ही चेक कर लिया कि हम इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें वो लिस्ट शो हो जाती है। इस्लामाबाद फॉर एग्जाम्पल, हम इस्लामाबाद पे क्लिक करते हैं तो जो हम जो है वो असेस क्लिक कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो हमें वो शो भी हो जाता है। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? यस सर। ओके जी, आगे मूव करते हैं। अब हमने देखना है कि हम किस तरह से डाटा जो है वो फाइल के अंदर। ओके, एक चीज यहाँ पे रह गई है, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली डाटा स्टोर कहाँ पे जा रहा के हो रहा है, तो आप डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में जाएं, यहाँ पे डाटा का फोल्डर है, इसको क्लिक करें, दोबारा से डाटा पे जाएं आप, और यहाँ पे आपके पास अपने जो आपका पैकेज नेम है आपकी एप्लीकेशन का, उस पैकेज नेम को असेस करें। मेरा यहाँ पे पैकेज नेम बेसिकली किससे होगा, IT7D का है, तो ये IT7D वाला मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एक फोल्डर बना पड़ा है जिसके अंदर वही फाइल जो हमने क्रिएट की है आवर डाटा के नाम से, वो एज एन XML जो है वो क्रिएट हुई पड़ी है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपको शो भी हो जाएगा कि बेसिकली ये किस तरह डाटा स्टोर कर रहा है, की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डाटा स्टोर कर रहा है, कि आपने नेम XYZ रखा हुआ था और उसके अगेंस्ट उस्मान स्टोर करवाया, नेम रखा हुआ था उसके अगेंस्ट कोई डमी डाटा स्टोर करवाया, इसी तरह पासवर्ड रखा हुआ था उसके अगेंस्ट जो है वो कोई डमी डाटा हमने स्टोर करवाया है। क्लियर है जी यहाँ तक कि हम कैसे इस फाइल को भी असेस कर सकते हैं? ओके जी, इसके बाद हम चलते हैं जी कि हम डाटा फाइल्स के अंदर किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो हम अपनी मेन एक्टिविटी पे जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा और कुछ नहीं करते, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, एक बटन और डिजाइन कर लेते हैं, कंट्रोल Z, इसको कंट्रोल C किया और कंट्रोल V किया। इसको आईडी हम फॉर एग्जांपल दे देते हैं जी BTN2 के नेम से दे देते हैं, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस वाला नहीं, टू स्टोर डाटा इन फाइल। ठीक हो गया जी। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, और ये जो हमने डाटा ले रहे हैं, ये हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस में बेशक स्टोर होता रहे, साथ ही हम इस डाटा को कहाँ पे स्टोर करवाना चाह रहे हैं, फाइल में भी स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, मेन एक्टिविटी पे जाते हैं जी यहाँ पे। ओके, मेन एक्टिविटी में बटन B1 हमने डिजाइन किया हुआ, एक और बटन हम डिजाइन कर लेते हैं B2 फॉर एग्जाम्पल। इसको भी हम असेस कर लेते हैं जी अपनी ऑन क्रिएट एक्टिविटी के अंदर। B2 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, और r.id.btn2 हम वहाँ पे ID रख के आए हैं जी। ओके, BTN2 जो है वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक हो गया जी। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके ऊपर ऑन क्लिक लिस्टनर इंप्लीमेंट करना है। तो B1 के बाद हम क्या कर देते हैं, B2 के ऊपर ऑन क्लिक लिस्टनर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो B2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर एंड न्यू का कीवर्ड पास करें, और व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर को जो है वो हम इंप्लीमेंट कर देते हैं।
ओके, थोड़ा सा हम इसको टाइम कितना रह गया 4:22। यहाँ पे अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो डाटा की जो फाइल है बेसिकली उसका एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे साथ साथ बुक में भी ओपन कर लेता हूँ। ओके जी, ये हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, और फिर उसको जैसे हमने यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंसेस को एडिटेबल बनाया था, इसी तरह से हम क्या करेंगे, उस फाइल आउटपुट स्ट्रीम का जो हमने इंस्टेंस बनाना है उसको भी जो है वो हमने एक क्या करना है, बेसिकली उसको एडिटेबल जो है वो हमने बनाना है। सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं जी। सबसे पहले तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फॉर एग्जांपल इसको कोई भी नेम असाइन कर देते जी, फॉर एग्जांपल फाइल के नेम से कर देते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम फाइल इज इक्वल टू, और इसके बाद आपको क्या करना है बेसिकली ओपन फाइल आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे ये ध्यान से ओपन फाइल आउटपुट ही करना है, हमने इनपुट नहीं करना, ओपन फाइल आउटपुट। ओके, इसके अंदर जो है वो 2 पैरामीटर पास करने हैं। एक तो उसी तरह से आपने स्ट्रिंग नेम पास करना है, मीन इस फाइल का नेम आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल डाटा फाइल जो है वो हम यहाँ पे उसका नेम दे देते हैं जी, डाटा फाइल है इसका नेम। और दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या पास करना है, मोड। तो मोड भी हम क्या कर देते हैं जी, सेम उसी तरह से प्राइवेट कर दें, अपेंड कर दें, जो नेम आप जो है वो देना चाह रहे हैं जी, वो नेम जो है वो आप पास कर दें। ओके जी, क्या इशू है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, ओपन फाइल आउटपुट स्ट्रीम तो नहीं यूज करना हमने, जस्ट अ मिनट वेरीफाई कर लेते हैं। इसको ट्राई कैच से करना पड़ता है सर। ट्राई कैच पे ये होता है कि कोई मसला हो तो फिर वो एक्सेप्शन पकड़ ले। जी एग्जैक्टली, यहाँ पे हमें ये सारा काम जो है वो ट्राई एंड कैच के अंदर रहते हुए जो है वो परफॉर्म करना है। ओके, यहाँ पे हम ट्राई को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जी, ट्राई। ओके, ये स्टेटमेंट हम उठा के कहाँ पे कर देते हैं जी, इसके अंदर ट्राई के अंदर पेस्ट कर देते हैं जी, कंट्रोल वी। और कैच को इम्प्लीमेंट करना है हमने यहाँ पे कैच, और इसके अंदर क्या पास करते हैं, IOE एक्सेप्शन। इसको कोई भी नेम दे दें जी, IOE फॉर एग्जांपल, या IO दे दें, जो मर्जी आप नेम दे दें जी इसको। और यहाँ पे आपने क्या करना होता है बेसिकली, इस एरर को अगर आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो उस एरर को एग्जीक्यूट प्रिंट करवा लें। अगर आप नहीं करवाना चाह रहे तो जो है वो बेशक उस यहाँ पे उसने प्रिंट करवाया होगा, आप अगर प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे तो बेशक जो है वो उसको स्किप कर दें। मैं नीचे शो करवा देता हूँ जी। लाइक यहाँ पे उसने क्या किया है, IOE उसने नेम रखा हुआ है, तो IOE डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस के मीन जो भी इश्यूज इसके अंदर आ रहे हैं वो सारे इश्यूज भी जो है वो हमें प्रिंट हो जाएंगे, क्या मसला क्या आ रहा है जिसकी वजह से ये है आपका जो है वो फाइल शो नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है जी, वर्ड रीडेबल फाइल कर देते हैं हम, यहाँ पे प्राइवेट नहीं रखना चाह रहे हैं हम, इसको क्या कर देते हैं वर्ड रीडेबल कर देते हैं जी, कंट्रोल स्पेस एंटर करें और इसको हम क्या कर देते हैं वर्ड रीडेबल फाइल जो है वो हम कर देते हैं। ओके, इसके बाद क्या करना है, जैसे हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस को एडिटेबल बनाया है, इसी तरह हमें क्या करना है इस फाइल के इंस्टेंस को भी क्या करना है एडिटेबल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम राइटर का जो इंस्टेंस है वो हम यूज करते हैं। यहाँ पे आपको शो हुआ भी है कि फाइल आपने क्रिएट किया आउटपुट स्ट्रीम की, उसके बाद आपने क्या करना है आउटपुट स्ट्रीम राइटर की क्लास को यूज करना है, और उस क्लास के जो पैरामीटर है उसके अंदर आपने क्या पास कर देना है, वो फाइल का इंस्टेंस जो आपने अभी इससे ऊपर वाले स्टेप में क्रिएट किया है वो जो है वो पास कर देना है, कि हम इस वाली फाइल को क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली राइटेबल जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आउटपुट स्ट्रीम राइटर, आउटपुट स्ट्रीम राइटर इसका कोई भी इंस्टेंस क्रिएट कर ले, लाइक फॉर एग्जांपल OS के नेम से कर लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू आउटपुट स्ट्रीम राइटर, और इसके अंदर आपने जो ऊपर फाइल का इंस्टेंस क्रिएट किया उसको क्या कर देना है राइटेबल जो है वो बनाना है, तो मीन उसको पास कर दे, तो मीन हम फाइल को यहाँ पे पास कर रहे हैं जी। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? अब ये फाइल आपकी राइटेबल हो चुकी है, जैसे हमने शेयर्ड प्रेफरेंसेस को देखा था कि वो एडिटेबल हो गया था, तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना होता है, उसके अंदर जो है वो आपको सिंपली डाटा जो है वो अटैच करना होता है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको जी? सर ओके, अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना डाटा अटैच करना है, तो उसके लिए हम राइट का मेथड यूज करते होते हैं। और यहाँ पर सिंपली क्या करें, ये जो OS का इंस्टेंस आपने बनाया है और इसके अंदर डॉट राइट का मेथड यूज करें, और राइट के मेथड के अंदर आपने वो डाटा पास करना है जो कि आप फाइल के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब देखें, फाइल के अंदर जब आप डाटा स्टोर करवाना चाह रहे होते हैं तो वहां पे आप की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं करवाते हैं, वहां पे सिंपल जो है वो आपका टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा होता है। उसके लिए कोई की वैल्यू नहीं होती कि मीन आप उसमें से आप कोई स्पेसिफिक डाटा असेस नहीं कर सकते, पूरे का पूरा डाटा ही आप जो है वो असेस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं OS.write, और इसके अंदर जो डाटा हमने जो है वो पास करना है,
या उसके अंदर जो भी हम डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो वो हम स्टोर करवा देंगे। ओके, डाटा कहाँ से हमारे पास आएगा जी? यहाँ पे भी हम वो दोनों स्टेटमेंट लगा लेते हैं जी, जिसके थ्रू हम डाटा गेट कर रहे थे। यहाँ पे हमने ये लिया हुआ था जी, इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, एंड इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को मैं यहाँ ट्राई के अंदर एंटर कर रहा हूँ जी, कंट्रोल वी, और इन्हीं दोनों को मैं पास कर देता हूँ। एक दफा मैं नेम को पास कर देता हूँ कि नेम भी मेरा स्टोर हो जाए, और दूसरी दफा मैं पासवर्ड को पास कर देता हूँ os.write कि पासवर्ड भी मेरा जो है वो स्टोर हो जाए। ठीक हो गया जी, क्लियर है जी यहाँ तक? और लास्ट Yes, पे sir. आपने क्या कर देना, इस ओपन स्ट्रीम राइटर के ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देना। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, os.close जो है वो मेथड कॉल कर दूँ जी। बच्चे यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो बताएं जी, शाबाश। बच्चे कुछ बताएंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही है। आगे जी आगे हमजा, सर। आपको कोई इश्यू है हैंड रेस किया हुआ या पहले का ही हुआ है? तो सर खोल पहले लो का, बच्चे, 9 साल पहले का हुआ है। पहले कर लो नहीं तो फिर थक जाओगे। हो गया सर। जी बच्चे बताएं, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो बताएं, शाबाश, अदरवाइज आगे मूव करें क्योंकि टाइम नहीं रह गया पीछे। जी सर, करें मूव आगे। सर करें आगे मूव। ओके, मूव करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप लोगों को कि आप लोगों को डेट शीट तो मिल गई होगी, नहीं सर, हैं? सर मिल डेट गई शीट है। नहीं मिली? मिल गई है सर। मिल गई। हाँ डेट शीट मिल गई है, हमें ये नहीं पता पेपर कब था, किस टाइम है। आपकी जो डेट शीट आपको मिली है उसी के हिसाब से आपका पेपर होगा। जिस फॉर एग्जांपल आईटी का पेपर आई थिंक पहले है या एससी का पहले है, तो 10 बजे जो है वो आप लोगों का पेपर होगा। 10 बजे, ठीक है। हाँ जी, चाहे जिस डेट को भी है। तो सर वो कोर्स बता दें, कोर्स कितना होगा? कोर्स जो हमने पढ़ लिया है वो सारा कोर्स इंक्लूड होगा जी। तो प्रैक्टिकल होगा कि थ्योरी होगा, मतलब कोड करना पड़ेगा दोनों कि चीजें उस पे? इंक्लूड होंगी। ठीक है। आपको कोड का कोई छोटा सा पार्ट दे दिया जा सकता है, उसमें आपसे एरर पूछा जा सकता है, ठीक उसमें है। आपसे जो है वो उसकी आउटपुट पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है सर। और कोई इशू है तो पहले डिस्कस कर लें जी। सर वो टाइम जो है सर, वो उसमें जो पोर्टल दिया हुआ है उसने उन्होंने तो सर उसमें ये है कि 11 बजे से मतलब आपका स्टार्ट हो सकता है। नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो पहले जब क्रिएट किए हुए थे पेपर, मेरी 2 क्लासें और भी थी, तो उस वक्त तो मेरे ख्याल हाँ पूरे के पूरे दिन ही वो अवेलेबल होता था। मतलब आप सुबह 6 बजे भी पेपर रख सकते थे, आप सुबह 4 बजे भी पेपर रख सकते थे। मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, अगर कुछ होगा तो हम 11 बजे कर लेंगे, हमें तो कोई इशू नहीं है। नहीं सर, वो हमने ओपन किया था ना उसको, तो सर वो उसमें ये आ रहा था कि मतलब 11 बजे से शाम 6 बजे तक है। मे बी अभी कोई पॉलिसी में चेंज आई हो, पहले तो क्योंकि नहीं था, पहले तो आप हम जब पेपर क्रिएट करते थे तो उस वक्त सारी डेट्स जो है वो शो हो रही होती थी। सर ये देखिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, यू आर रिडायरेक्टेड टू दिस पेज ड्यू टू हैवी सर्वर लोडेड, द ऑप्शन यू रिक्वेस्टेड इज टेम्पररी अनअवेलेबल, यू कैन एक्सेस दैट मे बी ऑप्शन फिर इस फ्रॉम तरह मे बी 11:50 हो, to लोड का कोई इशू हो तो उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया हो, लेकिन पहले जो आप लोगों से पहले मिड हुए हैं उनमें जो है वो इस तरह का कोई इशू नहीं था। वो मतलब किसी भी टाइम हम पेपर सेट कर सकते थे। चले खैर, अभी तो मैं आपको 10 टाइम बता रहा हूँ, अगर कुछ इस तरह का इशू हुआ तो जाहिर सी बात है पेपर सेट नहीं हो सकेगा, तो फिर जिस टाइम के ऊपर सेट होगा, 11 बजे होगा, 12 बजे होगा, वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक हो सर सर। इसका एमसीक्यू बेस होगा बस, और आप कोड लिख के बता देंगे उसमें एरर बताने हैं या फिर उसके बताना है जी कि जी कोड बिल्कुल, आउटपुट होंगे देगा। एमसीक्यूज ही सारे। ओके सर। ओके जी, आगे मूव करते हैं जी। ओके, यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली ये काम किस चीज़ का कंप्लीट हुआ कि ये हमने फाइल जो है वो क्रिएट कर ली है, उसको एडिटेबल भी बना लिया और उसके अंदर डाटा भी हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड एक्टिविटी के ऊपर। यहाँ पे एक चीज़ हमने और करनी है, इंटेंट भी पास करना है, क्योंकि सेकंड एक्टिविटी पे हम उसको शो भी करवाना चाह रहे हैं डाटा को। तो हम क्या कर लेते हैं, इंटेंट का ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं। मैं उसी को ही ऊपर वाली उसके स्टेटमेंट को ही कॉपी कर लेता हूँ, इंटेंट कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कि हम सेकंड एक्टिविटी पे मूव भी करना चाह रहे हैं और वहां पे जो है हम जाके डाटा जो है वो असेस भी करना चाह रहे हैं। ओके, चलते हैं जी कस्टम डॉट जावा की तरफ। अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे डाटा जो है वो गेट करना है जी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जी, फाइल या आप ये कर लें, वहीं पे जो है वो आप क्या कर लें, डाटा जो है वो एक बटन बना लेते हैं। चलें एक सिंपल वे से करते हैं,
हम यहाँ पे एक और बटन डिजाइन कर लेते हैं, और जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए कि हम सेकंड एक्टिविटी पे मूव करें, या हम जो है वो क्या हो कि इसी एक्टिविटी पे हमें डाटा जो है वो टोस्ट हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं इसको इसी बटन को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, इसकी आईडी बटन 3 कर लेते हैं, और टू स्टोर की बजाय फॉर रिट्रीव डाटा जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं RET डाटा फ्रॉम फाइल। ओके जी, अब चलते हैं जी, इस बटन को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक और बटन डिजाइन कर लेते हैं, ऊपर उसका रेफरेंस वेरिएबल डिजाइन कर लेते हैं B2 एंड B3, और इसी को हमने एसेस भी करना है। तो B3 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.btn3, आई थिंक हमने वहां पे रखी हुई है जी btn3। ओके जी, ये हमने बना लिया है। ओके, इसके ऊपर हमने क्या करना है, ऑन क्लिक लिस्नर इंप्लीमेंट करना है जी। तो हम सिंपली क्या करते हैं, अब हम ये इंटेंट वाला काम जो है वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम इसी एक्टिविटी के ऊपर रहते हुए वो डाटा जो है वो असेस करना चाह रहे हैं। तो मैंने इंटेंट वाला कोड जो है वो खत्म कर दिया जी। ओके, इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ जी, यहाँ पे वो पेस्ट कर देता हूँ जी, बटन 3 का लिस्नर बना लेते हैं B3 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और इसके अंदर न्यू एंड व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। ओके जी, अब हमें यहाँ पे कोड लिखना है कि किस तरह से हम डाटा को जो है वो रिट्रीव कर रहे होंगे। ओके, जिस तरह हमने सबसे पहले फाइल आउटपुट स्ट्रीम का इंस्टेंस बनाया है, यहाँ पे जब हमने डाटा को क्रिएट करना था, डाटा को स्टोर करना था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ जी, यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल फिन के नेम से कर लेते हैं, या जिस मर्जी नेम से आप जो है वो कर लें, इज इक्वल टू इधर गया न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर जो है वो आपको मे बी कॉन्टेक्स्ट पास करना हो जी। कॉन्टेक्स्ट हम पास कर देते हैं लाइक मेन एक्टिविटी डॉट दिस। एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हमें कॉन्टेक्स्ट ही पास करना है जी। ओके, फाइल आउटपुट स्ट्रीम हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट पास नहीं करना है, हमें वो फाइल पास करनी है जिसमें से हम डाटा को रीड करना चाह रहे हैं। ओके, वहां पे हमने फाइल का नेम क्या रखा हुआ था जी, आई थिंक डाटा फाइल जो है वो हमने नेम रखा हुआ था। तो सेम उसी तरह से पास करना है। तो आई थिंक हमने सारा ही स्मॉल में लिखा हुआ है, तो डाटा फाइल, अगर आपने .txt लगाया हुआ तो आप .txt लगाएं, अगर नहीं लगाया हुआ तो आप जो है वो फाइल txt नहीं लगाएंगे। और सेम इसी तरह से ये भी आपने क्या करना है, ट्राई एंड कैच के अंदर रहते हुए जो है वो परफॉर्म करना है जी। कंट्रोल X एंड कंट्रोल V। ओके, और उसके बाद हमें कैच IO एक्सेप्शन, इसका कोई नेम ले लीजिए जी, आई ले देते हैं, और जस्ट स्टेटमेंट्स पास कर देते हैं। ओके, फाइल इनपुट क्रिएट कर लिया है। ओके, जब हमने स्टार्ट में फाइल क्रिएट की थी, तो हमने जब डाटा उसके अंदर स्टोर करना था तो हमने क्या किया था, उसको राइटेबल बनाया था। अब हमने यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम का इंस्टेंस क्रिएट किया है, और इसमें से डाटा को रीड करना है। तो इसके लिए हमें इनपुट रीडर की एक क्लास रिक्वायर्ड है, जिसका हम इंस्टेंस बना रहे होंगे, और सेम उसी तरह से ये उसको जो है वो पास कर रहे होंगे। तो वो हम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और सेम उसी तरह से जिस तरह हम उस फाइल को राइटेबल बना रहे थे, तो हम यहाँ पे इसको रीडेबल बनाना चाह रहे हैं। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसका नेम फॉर एग्जांपल इन रख लेते हैं, या सिंपल रीडर रख लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और इसके अंदर वही वाली फाइल आपने पास करनी है। तो उसका नेम क्या है, बेसिकली फिन है उसका नेम रखा हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, फिन पास कर दिया। क्लियर है जी यहां तक सबको? बच्चे बताएं, क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। ओके, अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि टाइम की भी कमी है, और अगर मैं सिंपली एक एक स्टेटमेंट करके आपको समझाऊंगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और जो है वो 1 बाय 1 स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको एग्जीक्यूट करके एक दफा दिखाता हूँ कि मीन इसका मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे। ओके, मैं इसी को ही कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। मैं अभी ये सब कुछ आपको समझाता हूँ कि इसका बेसिकली पर्पस क्या है, या हर लाइन जो है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। ओके, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V।
ओके जी, सबसे पहले तो हमें ये खत्म करनी है जी। मैं तब तक एरर्स रिमूव कर लूँ, फिर बताता हूँ कि क्या हो क्या रहा है बेसिकली। ओके, यहाँ से स्पेसिस को रिमूव करना है जी, इन टीचर के दरमियान स्पेस देनी है हमने। ओके, ISR नहीं है हमारा इनपुट स्ट्रीम रीडर, हमारा इनपुट स्ट्रीम रीडर किस नेम से है? जस्ट रीडर के नेम से है। ओके, और इस पे यहाँ पे हमें स्पेसेस रिमूव करनी है जी। ओके जी, ओके, यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? अब सबसे पहले हमने एक क्रिएट करनी है बफर, क्योंकि हम पूरी की पूरी फाइल को एट अ टाइम रीड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है, एक करैक्टर टाइप की बफर क्रिएट की है जिसे हमने नेम दिया है इनपुट बफर का। और यहाँ पे हम करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हम पूरी की पूरी फाइल में से डाटा को बफर बाय बफर जो है वो रीड करना चाह रहे हैं। मीन हम कुछ करैक्टर बाय करैक्टर जो है वो रीड करना चाह रहे हैं। तो हमें यहाँ पे उसका लेंथ पास करनी है कि ये जो बफर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये बफर बेसिकली हम कितने लेंथ की क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 5 पास कर दें, 10 पास कर दें, उसका मतलब ये होगा कि आप ये बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, ये उस बफर का साइज बता रहे हैं कि हर दफा हमने 10 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, 15 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, 20 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, कितने कैरेक्टर्स जो है वो हमने रीड करने हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे बता दिया कि मैं एट अ टाइम कितने कैरेक्टर्स को रीड करना चाह रहा हूँ, 10 कैरेक्टर्स को जो है वो रीड करना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया जी। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे बेसिकली, इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसको हमने एम्प्टी रख दिया है। ये बेसिकली हमने इसलिए क्रिएट किया है कि हम जो भी ये 10 कैरेक्टर्स का डाटा होगा, वो 10 कैरेक्टर्स का डाटा जो है वो इसके अंदर साथ ही साथ स्टोर करवाते जाएंगे और फिर उसमें से नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स के साथ इसको जो है वो कंकैटिनेट करते जाएंगे। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है कैरेक्टर रीड। बेसिकली ये कैरेक्टर रीड हमने इसलिए क्रिएट किया है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा जो बफर आ रहा है वो बफर एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि हमने कहीं पे जाके स्टॉप भी करना है, हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी होगा। कहीं पे हमने ये तो चेक करना है ना कि क्या हमारी फाइल में से डाटा सारा रीड हो गया या हमारी फाइल में से कोई डाटा रहता तो नहीं है। तो ये चीज हमने वेरीफाई करनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया जिसको हमने कैरेक्टर रीड का नाम जो है वो यहाँ पे असाइन किया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली पहले तो इस मेथड को देखते हैं हम यहाँ पे रीड, और उसके अंदर जो भी आप पास करते हैं वो बेसिकली आपको रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उस फाइल के अंदर। लाइक मैंने पास किया है रीड और फॉर एग्जांपल अल्फा पास किया है, तो वो मुझे ये बताएगा कि बेसिकली अल्फा के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। ये रीड का मेथड, ये जो रीड का मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रीड का बिल्ट इन मेथड है जो कि आपको क्या बताएगा कि कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके इस फाइल के अंदर या जो भी आपने टेक्स्ट पास किया है इस टेक्स्ट के अंदर जो है वो आपके कितने कैरेक्टर्स जो हैं वो रहते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, सबसे पहले तो हमने रीड कर लिया कि हमने जो बफर बनाया है इनपुट बफर, क्या इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक हो गया जी। और रीडर डॉट किस लिए किया है, क्योंकि हमने असल में डाटा हमारा किसके अंदर पड़ा हुआ है, रीडर के अंदर पड़ा हुआ है सारा का सारा डाटा, और उसमें से हम बफर बाय बफर जो है वो निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया है, रीडर डॉट रीड बफर साइज, इसमें से फॉर एग्जांपल उसका कोई भी आंसर आया, लाइक फॉर एग्जांपल 10 आंसर आया, 20 आंसर आया, 15 आंसर आया, जो भी उसका आंसर आया वो किसको असाइन हो जाएगा,
क्योंकि हमने इक्वल स्टेटमेंट लगाई हुई है, तो वो आपको किसको असाइन हो जाएगा, ये जो आपने CH कैरेक्टर रीड का आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, इसमें जो है वो आपका असाइन हो जाएगा। लाइक पहली दफा फॉर एग्जांपल आपके कैरेक्टर्स हैं 10 है, तो कैरेक्टर रीड को क्या असाइन होगा, 10 असाइन हो जाएगा। दूसरी दफा भी 10 है तो कैरेक्टर रीड को 10 असाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल तीसरी दफा में 10 नहीं है, 7 कैरेक्टर्स उसके अंदर रिमेनिंग रह गए हैं, तो यहाँ पे 7 जो है वो कैरेक्टर रीड को असाइन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होनी है जब तक कैरेक्टर रीड की जो वैल्यू है, जो इसमें वैल्यू आ रही है, वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि उस फाइल के अंदर अभी कुछ डाटा पड़ा हुआ है। अगर ये इक्वल टू 0 रिटर्न करेगा, इसका मतलब है कि आपकी सारी फाइल जो है वो क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। आपने सारी फाइल जो है वो रिट्रीव कर लिया, उसमें से कोई भी चीज जो है वो अभी रहती नहीं है, पूरी की पूरी फाइल को आपने रीड आउट कर लिया है। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। ओके, इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमने ये तो देख लिया कि ठीक है जी फाइल में कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ कैरेक्टर्स अभी हैं, तो हमने उन कैरेक्टर्स को क्या करना है, बेसिकली रीड करना है। तो हमने क्या किया है, एक बिल्ट इन मेथड यूज किया, स्ट्रिंग डॉट कॉपी वैल्यू ऑफ। ओके, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू हमने लेनी है, एक तो हमने ये बताना होता है कि किस फाइल में से हमने डाटा उठाना है। तो हमारी फाइल कौन सा है, बेसिकली वो बफर है जिसमें से हमने डाटा उठाना है, तो वो पास कर दिया है। दूसरी चीज हमने बतानी होती है ऑफसेट। ऑफसेट मीन हम किस कैरेक्टर से, स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होगा, मीन हमने जो डाटा को उठाना है वहां से, वो बेसिकली वो डाटा हमने किस कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, 0 कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, पहले से उठाना स्टार्ट करना है, दूसरे से, चौथे से, 8वें से, किस कैरेक्टर से हमने जो है वो स्टार्ट करना है। तो ऑफसेट के अंदर हमने क्या बता दिया है कि 0th कैरेक्टर से, मीन बिल्कुल उस बफर के स्टार्ट से हमने वो डाटा जो है वो पिक करना स्टार्ट करना है। और तीसरा कैरेक्टर आपने बता देना है कैरेक्टर रीड। कैरेक्टर रीड का क्या मतलब है, बेसिकली कि कितने कैरेक्टर्स आपने यहाँ से उठाने हैं। तो जो हमें पता कहाँ से चल रहा है कि उस फाइल के अंदर या उस बफर के अंदर कितने कैरेक्टर्स रह गए हैं, वो हमने यहाँ पे रीड के मेथड के थ्रू कैरेक्टर रीड के अंदर स्टोर करवा दिया है। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर रीड ही स्टोर जो है वो चेक कर रहे हैं कि जितने कैरेक्टर्स उसके अंदर पड़े हुए हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो हमने उसके अंदर पिक करने। तो हमने वो स्ट्रिंग उसकी कॉपी कर ली है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यस सर। ओके, एक स्टेटमेंट हम आई थिंक यहाँ पे कुछ कट कर गए हैं मेरा ख्याल, ये s प्लस इज इक्वल टू रीड स्ट्रिंग जो है, ये हमने जो है वो क्या करना है, बेसिकली इसको जस्ट अ मिनट, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये जो कॉपी वैल्यू की है हमने, ये कहीं पे स्टोर भी करवाना है इसको। ओके, स्ट्रिंग रीड स्ट्रिंग हमने ये चीज कट हो गई है हमसे गलती से, तो ये हमने पहले बनाना भी है। ये एक वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाना है जिसके अंदर हमने ये कॉपी वैल्यू स्टोर भी करवाना है। तो स्ट्रिंग किसी इस नेम से ही बना लेते हैं, रीड स्ट्रिंग के नाम से, रीड स्ट्रिंग, और उसके अंदर हमने क्या कहा है, इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कॉपी वैल्यू ऑफ। यहां तक क्लियर है जी? लाइन नंबर 95 तक किसी को कोई इशू है तो बताएं जी, शाबाश। नो सर। ओके, अब हमने इस वाइल लूप से बाहर एक स्ट्रिंग क्रिएट की थी, क्योंकि हमने सारे का सारा डाटा एट द एंड ही डिस्प्ले करवाना है। ठीक हो गया? तो हमने वो एक स्ट्रिंग क्रिएट की थी एस के नाम से। तो हमने वो डाटा जो कि इसमें 10 कैरेक्टर्स आए हैं, 20 आए हैं, मीन वो जो स्पेसिफिक बफर का डाटा है, वो हमने क्या करवा लिया, अपेंड करवा लिया है अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग मीन एस के अंदर जो है वो अपेंड करवा लिया है। क्लियर है जी यहां तक सब? यस सर। ओके, और लास्ट पे हमने क्या करवा लिया है कि इनपुट बफर को री इनिशियलाइज करवा दिया है। कि मीन हमने बेसिकली, अब देखें ना, पहले 10 कैरेक्टर तो हमने पिक कर लिए, अब हमने कौन से कैरेक्टर्स पिक करने हैं, अगले 10 करने हैं या उससे अगले 10 जो है वो हमने करने हैं। तो हमने जो हमारा इनपुट बफर हमने पहले से बनाया हुआ है उसको क्या कर दिया है, न्यू कैरेक्टर के साथ हमने री इनिशियलाइज करवा दिया है कि इससे आगे वाले जो 10 कैरेक्टर्स हैं या 20 कैरेक्टर्स हैं वो जो है वो शो होने चाहिए। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? जी सर। ओके, अब हमने क्या करना है, इस डाटा को जो है वो शो करवाना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं जी, हमने यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज, किधर गया, ओके, टोस्ट मैसेज तो हमारा दूसरे के लिए था, इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। हमने सिंपली क्या करना है, इस डाटा को शो करना है जी। तो डाटा को हम कैसे देख लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवा लेते हैं इसी के अंदर रहते हुए, चलें बाहर भी करवा लेते हैं, कंट्रोल जी करते हैं पहले, तो हम वही जो टोस्ट मैसेज हमने कट किया है और इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ फाइल लोडेड सक्सेसफुली, इसकी जगह पे हम क्या शो करवा लेते हैं, एस जो है हमारी है, मीन एस के अंदर हमारा सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ वो जो है वो हम शो करवा लेते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? सर Yes, ये जो sir. ये जो जी, लास्ट पूछिए। लाइन है, इस वाइल ब्लॉक की जो लास्ट लाइन है, इनपुट बफर न्यू चार, इसकी समझ नहीं आई, ये क्यों किया? 97th लाइन की बात करनी है। यस
97th लाइन में देखें ना, फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रिंग दी है जो कि 32 लेंथ की है और आप रीड कर रहे हैं 10 बाय 10 कैरेक्टर्स, मीन हर दफा आप 10 कैरेक्टर्स को रीड कर रहे हैं। पहली दफा आपने 10 कैरेक्टर्स को रीड किया, यहाँ पे आपने ये स्टेटमेंट पास की, तो उसने क्या किया बेसिकली, इनपुट बफर जो है वो क्रिएट की है 10 कैरेक्टर्स की, और उसने कौन से 10 कैरेक्टर्स लेके आया, वो पहले वाले 10 कैरेक्टर्स जो है वो उसने पिक किए हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है बेसिकली, पूरी स्ट्रिंग तो 32 लेंथ की है, तो आपको क्या करना है बेसिकली, अगले 10 कैरेक्टर्स मीन 11 से लेके 20 तक जो 10 कैरेक्टर्स है उनको जो है वो क्या करना है आपने रीड आउट करना है। तो इसलिए हमने क्या किया है, कैरेक्टर को री इनिशियलाइज किया है कि हमारा कैरेक्टर जो है, या हमारी जो बफर को हमने री इनिशियलाइज किया है कि हम अब बफर में कौन से कैरेक्टर्स लेके आना चाह रहे हैं, और नए कैरेक्टर्स जो इससे आगे वाले 10 कैरेक्टर्स हैं वो जो है वो लेके आना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि जब पहले वाले 10 रीड हो गए, अगले 10 इसके अंदर आ जाए, जब वो भी रीड हो जाए तो इससे अगले 10 जो है वो इसके अंदर आ जाए। तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पे ये पास कर रहे हैं। समझ आ गई? ओके सर, थैंक यू। जी बच्चे, और कोई इशू? यहाँ तक एंड हो चुका है जी हमारा वर्क। अगर कोई किसी का कोई इशू नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। जी बच्चे बताएं, कोई इशू है तो शाबाश। अभी हमने और एक पढ़ना है जी, एक्सटर्नल स्टोरेज वाला पढ़ना है। टाइम हमारा कम है जी, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ जी। कोई इशू है तो तब तक पूछ लें जी। ओके, कोई इशू नहीं है। जब तक ये एग्जीक्यूट होता है हम एक्सटर्नल स्टोरेज वाला देख लेते हैं जी। एक्सटर्नल स्टोरेज वाला भी सेम यही वर्किंग जो है वो आपकी परफॉर्म कर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आपको चेंज करनी है, मैं वो चीज़ क्लियर कर दूं। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल एसडी कार्ड का एक इंस्टेंस या फाइल का एक इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने फाइल का एक इंस्टेंस क्रिएट किया जिसमें आपने क्या बता दिया, गेट एक्सटर्नल स्टोरेज डायरेक्टरी जो है वो आपने स्पेसिफाई कर दी हुई है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद आपने फाइल की डायरेक्टरी बतानी होती है कि बेसिकली उस एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर हमने वो फाइल स्टोर कहाँ पे करवानी है, मीन उसका पाथ बताना है आपने। तो आपने क्या बता दिया जी, हमने क्या किस नाम से बनानी है, माई फाइल्स के नेम से जो है वो एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर अपनी फाइल को रखना है। और डायरेक्टरी को आपने mkdirs के थ्रू क्रिएट कर दिया, और उसके बाद दोबारा से आपने फाइल का एक इंस्टेंस क्रिएट किया है जिसके अंदर आपने क्या पास कर दिया, उस फाइल का नेम जो कि आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक टेक्स्ट फाइल डॉट txt है। बाकी सारा काम जो उसी तरह से वर्किंग परफॉर्म होनी है। फाइल आउटपुट स्ट्रीम बना लिया आपने, फिर उसको जो है वो आपने क्या कर लिया, राइटर के थ्रू राइटेबल बना लिया, और बाकी सारा डाटा जो है वो उसके अंदर राइटअप करते जाएंगे। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। ओके, एक अभी जो हमारे प्रोजेक्ट में इशू होगा वो ये होगा कि हमने वर्किंग तो परफॉर्म कर लिया, लेकिन हमें क्या करना है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फाइल के अंदर परमिशंस भी असाइन करने हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड करने का और इंटरनल स्टोरेज को रीड करने का। तो आई थिंक हमने यहाँ पे कोई परमिशन असाइन नहीं की हुई, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, परमिशन को असाइन करना है जी, यूजेस परमिशन। और इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी परमिशन आपने देनी है, रीड इंटरनल स्टोरेज या राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन जो है वो आपने यहाँ पे देनी है जी। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है जी, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज है, हमने अभी क्योंकि इंटरनल को ही यूज किया तो हमने इंटरनल को देना है जी। तो हमने क्या कर लेते हैं, इंटरनल इंटरनेट अक्रॉस नहीं जी, यहाँ पे आई थिंक कोई स्टोरेज की परमिशन नहीं देनी है हमने। जब आपने एक्सटर्नल स्टोरेज वाला काम करना है तो उस केस के अंदर आपको ये एक्सटर्नल स्टोरेज मीन रीड एक्सटर्नल स्टोरेज और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज दोनों परमिशन जो है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ओके, इसको एग्जीक्यूट किया है हमने, इसको चेक करते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी डमी डाटा यहाँ पे डाल देते हैं जी, इसी तरह पासवर्ड की फील्ड में भी डाल देते हैं जी। ओके, हमने क्या किया है, स्टोर डाटा इन फाइल। ओके, स्टोर हो गया जी। हम रिट्रीव के ऊपर क्लिक करते हैं तो बेसिकली चेक करते हैं जी। ओके, रिट्रीव वाले बटन पे वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमारा डाटा जो है वो फाइल के अंदर स्टोर नहीं हो रहा। ओके, ये मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा एक सेशन स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर जो है वो इसको वाइंड अप करके जो है वो एक दफ़ा फिर देखते हैं जी। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको बुक से एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं जी क्या इशू हो सकता है। ओके, टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं तब तक, तो पहले तो ताकि हमें पता चले कि ये हमारा जो इशू है वो राइटिंग में इशू है या उसको रिट्रीव करने में इशू आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है जी, एस को प्रिंट करवा दिए हैं।
इससे ऊपर जब हमारा डाटा इंसर्ट हो रहा है उसके अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं टोस्ट। ओके, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। दूसरी चीज हमें क्या पास करनी है, डाटा सेव्ड, और उसके बाद उसकी लेंथ, शॉर्ट आउटसाइड के ऊपर डॉट शो। ओके, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं जिसको